जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा कुशवाहा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नेहा सूर्यवंशी यूपीपी में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में बात करेंगे जो 1950 से लेकर अभी तक वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, हम सभी के बारे में क्रम वाइज पढ़ेंगे। कौन से मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना था, कब से कब तक रहे, वो सब हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची जो कि हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लोग भी अपना एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें कि ये सारे क्रम से नोट कर लीजिए। उससे ये होगा कि आपको बार बार रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। जब भी रिवीजन करना होगा आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, तब सर्वप्रथम जो न्यायाधीश भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो हैं हीरालाल जेकानिया, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 6 नवंबर 1951 तक रहा। भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं MP शास्त्री, जिनका कार्यकाल 7 नवंबर 1951 से लेकर 3 जनवरी 1954 तक रहा। तीसरे मुख्य न्यायाधीश हैं मेहर चंद महाजन, जिनका कार्यकाल 4 जनवरी 1954 से लेकर 22 दिसंबर 1954 तक रहा। चौथे मुख्य न्यायाधीश हैं विजन कुमार मुखरीजा, जिनका कार्यकाल 23 दिसंबर 1954 से लेकर 31 जनवरी 1956 तक रहा। पांचवें मुख्य न्यायाधीश हैं सुधीर रंजन दास, जिनका कार्यकाल 1 फरवरी 1956 से लेकर 30 सितंबर 1959 तक रहा। भारत के छठवें मुख्य न्यायाधीश हैं भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जिनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 1959 से लेकर 31 जनवरी 1964 तक रहा। भारत के सातवें मुख्य न्यायाधीश हैं PV गजेंद्र गढ़कर, जिनका कार्यकाल 1 फरवरी 1964 से लेकर 15 मार्च 1966 तक। भारत के आठवें मुख्य न्यायाधीश हैं अमल कुमार सरकार, जिनका कार्यकाल 26 मार्च 1966 से 29 जून 1966 तक रहा। इसके बाद नौवें मुख्य न्यायाधीश हैं KS राव, जिनका कार्यकाल 30 जून 1966 से लेकर 11 अप्रैल 1967 तक रहा। इसके बाद 10वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं कैलाश नाथ वांचू, जिनका कार्यकाल 12 अप्रैल 1967 से लेकर 24 फरवरी 1968 तक रहा। इसके बाद 11वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिनका कार्यकाल 25 फरवरी 1968 से लेकर 6 दिसंबर 1970 तक रहा। इसके बाद 12वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं जयंती लाल छोटेलाल शाह, जिनका कार्यकाल 17 दिसंबर से 21 जनवरी 1971 तक रहा। भारत के 13वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं सर्वमित्र सिकरी, जिनका कार्यकाल 22 जनवरी 1971 से लेकर 25 अप्रैल 1973 तक रहा। इसके बाद 14वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं AN राय, जिनका कार्यकाल 26 अप्रैल 1973 से लेकर 27 जनवरी 1977 तक रहता है। 15वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं M हमीदुल्ला बेग, जिनका कार्यकाल 28 जनवरी 1977 से लेकर 21 फरवरी 1978 तक रहता है। 16वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं YV चंद्रचूड़, 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक रहते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत के भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, उसका आंसर रहेगा आपका YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा तक लंबा रहा। ठीक है। उसके बाद 70वें नंबर पर आते हैं प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती, जिनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से लेकर 20 दिसंबर 1986 तक रहता है। इसके बाद 18वें नंबर पर आते हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक, जिनका कार्यकाल 21 दिसंबर 1986 से लेकर 18 जून 1989 तक रहता है। इसके बाद 19वें नंबर पर आते हैं ES वेंकट रमैया, जिनका कार्यकाल 19 जून 1989 से लेकर 17 सितंबर 1989 तक रहता है।
इसके बाद 20वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 18 दिसंबर 1999 से लेकर 25 सितंबर 1990 तक रहता है। इसके बाद 21वें मुख्य न्यायाधीश हैं रंगनाथ मिश्र, जिनका कार्यकाल 26 सितंबर 1990 से लेकर 24 नवंबर 1991 तक रहता है। आपके 22वें मुख्य न्यायाधीश हैं कमल नारायण सिंह, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक रहता है। उसके बाद 23वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं मधुकर हीरालाल कानिया, जिनका कार्यकाल 13 दिसंबर से 17 नवंबर 1992 तक रहता है। इसके बाद 24वें नंबर पर हैं ललित मोहन शर्मा, जिनका कार्यकाल 18 नवंबर 1992 से लेकर 11 फरवरी 1993 तक रहता है। इसके बाद जो 25वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं एम.एन. वेंकटचिलैया, जिनका कार्यकाल 12 फरवरी 1993 से लेकर 24 अक्टूबर 1994 तक रहता है। इसके बाद 26वें जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं अजीज मुसब्बर अहमदी, जिनका कार्यकाल 25 अक्टूबर 1994 से लेकर 26 मार्च 1997 तक रहता है। इसके बाद 27वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जगदीश रमन वर्मा, जिनका कार्यकाल 25 मार्च 1997 से लेकर 27 जनवरी 1998 तक रहता है। इसके बाद 28वें जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं मदन मोहन पुंची, जिनका कार्यकाल 18 जनवरी 1998 से लेकर 9 अक्टूबर 1998 तक रहता है। 29वें जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं आदर्श सेन आनंद, जिनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1998 से लेकर 11 जनवरी 2001 तक रहता है। जो 30वें मुख्य न्यायाधीश थे समपिरोज भरूचा, जिनका कार्यकाल 11 जनवरी 2001 से 6 मई 2002 तक रहता है। उसके बाद 31वें मुख्य न्यायाधीश होते हैं भूपेंद्र नाथ कृपाल, जिनका कार्यकाल 6 मई 2002 से लेकर 7 नवंबर 2002 तक रहता है। उसके बाद 32वें मुख्य न्यायाधीश हैं गोपाल वल्लभ पटनायक, जिनका कार्यकाल 8 नवंबर 2002 से लेकर 19 दिसंबर 2002 तक रहता है। इसके बाद 33वें मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका कार्यकाल 33वें मुख्य न्यायाधीश हैं वी.एन. खरे, जिनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2002 से लेकर 2 मई 2004 तक रहता है। इसके बाद 34वें मुख्य न्यायाधीश हैं एस. राजेंद्र बाबू, जिनका कार्यकाल 2 मई 2004 से लेकर 1 जून 2004 तक रहता है। इसके बाद 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश चंद्र लाहौटी, जिनका कार्यकाल है 1 जून 2004 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 तक रहता है। इसके बाद 36वें हैं योगेश कुमार सभरवार, जिनका कार्यकाल है 1 नवंबर 2005 से लेकर 13 जनवरी 2007 तक। इसके बाद 37वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं के.जी. बालकृष्णन, जिनका कार्यकाल 13 जनवरी 2007 से लेकर 11 मई 2010 तक रहता है। उसके बाद 38वें नंबर पर हैं एस.एच. कपाड़िया, जिनका कार्यकाल 12 मई 2010 से लेकर 28 सितंबर 2012 तक रहता है। उसके बाद जो 39वें नंबर पर हैं अल्तमश कबीर, जिनका कार्यकाल है 29 सितंबर 2012 से 18 जुलाई 2013 तक रहता है। इसके बाद आ जाइए आपके 40वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं पी. सतशिवम, जिनका कार्यकाल 19 जुलाई 2013 से 27 अप्रैल 2014 तक रहता है। इसके बाद 41वें नंबर पर हैं राजेंद्र मल लोढ़ा, जिनका कार्यकाल 27 अप्रैल 2014 से 27 सितंबर 2014 तक रहता है। इसके बाद 42वें नंबर पर हैं एच.एल. दत्तू, जिनका कार्यकाल 28 सितंबर 2014 से 2 दिसंबर 2015 तक रहता है। इसके बाद 43वें नंबर पर हैं टी.एस. ठाकुर, जिनका कार्यकाल 3 दिसंबर 2015 से लेकर 3 जनवरी 2017 तक रहता है। इसके बाद है 44वें नंबर पर जगदीश सिंह खेहर, जिनका कार्यकाल 4 जनवरी 2017 से लेकर 27 अगस्त 2017 तक रहता है। उसके बाद 45वें नंबर के हैं दीपक मिश्रा,
जिनका कार्यकाल 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018 तक रहता है। उसके बाद 46वें नंबर के हैं रंजन गोगोई, जिनका कार्यकाल 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक रहता है। उसके बाद 47वें नंबर पर हैं शरद अरविंद बोबड़े, जिनका कार्यकाल 18 नवंबर 2019 से लेकर 23 अप्रैल 2021 तक रहता है। उसके बाद 48वें नंबर पर हैं NV रमण, जिनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से लेकर 26 अगस्त 2022 तक रहता है। इसके बाद 49वें नंबर पर हैं UU ललित, जिनका कार्यकाल 27 अगस्त 2022 से लेकर 8 नवंबर 2022 तक रहता है। इसके बाद 50वें नंबर पर हैं DY चंद्रचूड़, जो कि अभी तक पद पर हैं। ये अभी अपने पद पर हैं वर्तमान में। अगर क्वेश्चन बनता है कि अगर वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए, तो अभी आप बताएंगे DY चंद्रचूड़। तो ये थी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम, अभी तक कितने मुख्य न्यायाधीश हुए हैं और सबका नाम क्रमवाइज कार्यकाल कब से कब तक रहे, सारी जानकारी इस क्लास में आप लोगों को दी गई है। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में बताना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए